हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में हम क्लास 11th के इंग्लिश MCQs डिस्कस करेंगे हॉर्नबिल बुक की पोएम 3 से, दैट इज द वॉइस ऑफ द रेन। So here in this video we discuss a quiz of 20 important MCQs from this poem. I'll give you a question with 4 options. I'll give you 10 seconds to decide on the correct answer. आप सभी अपने guesses को live chat में share कर सकते हैं और जब टाइम ओवर हो जाएगा तब मैं आपके साथ करेक्ट आंसर डिस्कस करूंगी और इसी तरीके से आप इस पोएम को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में इस पोएम से MCQs आएंगे तो उसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। Let us begin with this quiz. और क्विज शुरू करने से पहले प्लीज़ hit the bell icon below this video so that you get notifications of any announcement, any uploads on the English Academy, and also follow English Academy on social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter for interesting stuff like quizzes related to English. Now we begin with our session. Question number 1. The poem The Voice of the Rain is a conversation between dash. Option A, poet and rain. Option B, poet and mountains. Option C, rain and trees. Option D, birds and rain. टाइम शुरू हो गया है, तो आप सभी फटाफट से अपने गेसेस लाइव चैट में लिख दीजिए। और मुझे पता है कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा बिकॉज इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। टाइम इज अप और इसका आंसर है ऑप्शन ए। दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड रेन। तो पोएट बारिश से बात करते हैं, तभी इसका टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन, बिकॉज उनकी बातचीत से को रेन रिप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर? ऑप्शन ए, व्हाट डू यू डू? ऑप्शन बी, व्हाट इज़ योर नेम? ऑप्शन सी, हु आर यू? ऑप्शन डी, हाउ आर यू डूइंग? टाइम हैज स्टार्टेड। तो हमारी इस पोएम में पोएट इस बारिश से क्या सवाल पूछते हैं? स्टार्टिंग में ही ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है, आंसर है ऑप्शन सी, हु आर यू। जब पोएट कहते हैं हु आर्ट दाउ, ये आर्केक वर्ड्स हैं। आर्ट मीन्स आर एंड दाउ मीन्स यू। आर्केक मीन्स ओल्ड फैशन वर्ड्स है, अब ये यूज नहीं होते इंग्लिश में। आर्ट इज इक्विवेलेंट टू आर एंड दाउ इज इक्विवेलेंट टू यू। तो वो बारिश से पूछते हैं हु आर यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू? तो बारिश का जवाब क्या होता है? ऑप्शन ए, शी इज रेन। ऑप्शन बी, शी इज पोएम ऑफ अर्थ। ऑप्शन सी, शी इज रेन फ्रॉम माउंटेन्स। ऑप्शन डी, शी इज पोएम ऑफ माउंटेन्स। टाइम शुरू हो गया है। तो बारिश पोएट के इस सवाल का क्या जवाब देती है? बारिश क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। बारिश कहती है आई एम पोएम ऑफ द अर्थ। थर्ड लाइन में वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड? ऑप्शन ए, बिकॉज शी इज वाटर। ऑप्शन बी, बिकॉज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ऑप्शन सी, बिकॉज शी इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। टाइम शुरू हो गया है। तो बारिश जब पोएट को कहती है आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, तो वो क्या कहना चाहती है? आंसर इज ऑप्शन बी। वो कहना चाहती है कि जब वो धरती की सतह से राइज करती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जस्ट लाइक द वाटर साइकिल। यू ऑल नो, यू हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी एंड साइंस। हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होकर स्काई में जाता है और उसके क्लाउड्स बनते हैं जो फाइनली बारिश की तरफ फिर से नीचे गिरते हैं। और जब ये जो बारिश है ये इस फॉर्म में होकर राइज करती है, तब उसे हम छू नहीं सकते, हम वाटर वेपर को टच नहीं कर सकते, इसीलिए रेन तब इम्पैल्पेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 5. फ्रॉम विच 2 प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर? ऑप्शंस: लैंड एंड बॉटमलेस सी, फील्ड्स एंड होम्स, माउंटेन्स एंड प्लेन्स, नन ऑफ द अबव। टाइम हैज स्टार्टेड। तो ये जो रेन है ये क्या कहती है? ये किन 2 जगहों से राइज करती है वाटर वेपर की फॉर्म में? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस सी। वो कहती है इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। Question number 6.
What happens to the earth when the rain falls back on the surface of earth? Option A, it gets floods. Option B, earth is beautified. Option C, cloudbursts occur. Option D, we get pure water. Time has started. तो जब ये जो बारिश है ये वापस धरती पर पड़ती है तो उसमें धरती में क्या रिजल्ट मिलता है, क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्थ इज ब्यूटिफाइड। पोएट हमें कहते हैं कि जब बारिश पड़ती है तो वो प्योर और ब्यूटिफाई कर देती है धरती को। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ? ऑप्शन ए, ओवर वाटरिंग किल्स द सीड्स। ऑप्शन बी, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। टाइम शुरू हो गया है। तो ये जो बारिश की बूंदें हैं ये जब सीड्स पर पड़ती हैं तो उनकी क्या मदद होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो। तो जो सीड्स हम सो करते हैं अर्थ में वो भी बारिश की मदद से ही फूटते हैं और फिर ग्रो होकर प्लांट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रेन डू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस? ऑप्शन ए, शी टॉक्स टू द लैंड। ऑप्शन बी, शी वर्क्स हार्ड। ऑप्शन सी, शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड टॉक्स टू द अर्थ। ऑप्शन डी, शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन। टाइम हैज स्टार्टेड। बारिश बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपना काम करती है, तो वो क्या काम करती है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बारिश अपना काम पूरा करती है और वापस से अपनी ओरिजिन में चली जाती है। जो वाटर साइकिल है उसी वाटर साइकिल को कंप्लीट करके बारिश एक बार फिर से वापस सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, लैंड है, उसमें चली जाती है और फिर से इवेपोरेट होकर वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर आसमान में चली जाती है। तो वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपना ये वाटर साइकिल कंप्लीट करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विद? ऑप्शन ए, सॉन्ग। ऑप्शन बी, हेवन। ऑप्शन सी, ब्यूटी। ऑप्शन डी, फ्लावर्स। टाइम शुरू हो गया है। लास्ट सेंटेंसेस में, लास्ट लाइंस ऑफ द पोएम में पोएट ने बारिश को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ही हैज़ कंपेयर्ड रेन विद अ सॉन्ग। और वो कहते हैं, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेकेड और अनरेकेड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। तो वो कह रहे हैं कि बारिश भी एक गीत की तरह होती है, दोनों ही बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के लोगों का मनोरंजन करते हैं और चाहे उनको कोई प्रेज करे या ना करे उनके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 10, why does the poet compare the rain with a song? Option A, both are useful. Option B, both work without expectations. Option C, both share a common journey. Option D, all of the above. Time has started. अब उन्होंने किस किस बेसिस पर रेन को एक सॉन्ग के साथ कंपेयर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोनों ही यूज़फुल हैं, दोनों ही बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के काम करते हैं और दोनों की जो जर्नी है वो भी एक जैसी है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम वेयर डज अ सॉन्ग ओरिजिनेट? ऑप्शन ए, फ्रॉम हेवन। ऑप्शन बी, फ्रॉम ओशन। ऑप्शन सी, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। ऑप्शन डी, फ्रॉम द सोल ऑफ अर्थ। टाइम अब शुरू हो गया है, तो आपको बताना है कि पोएट के हिसाब से जो गाना है वो कहाँ से शुरू होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पोएट हैज़ यूज्ड अ मेटाफर इन द पोएम, व्हाट इज इट? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। ऑप्शन बी, वॉइस ऑफ द रेन। ऑप्शन सी, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। टाइम अब शुरू हुआ है, तो हमें बताना है कि पोएम में इनमें से यूज हुए वर्ड्स कौन सा वाला ऑप्शन एक मेटाफर है। इसका आंसर बहुत ईजी है, आई होप मोस्ट ऑफ यू गेट इट राइट। द आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर पोएट बारिश को एक पोएम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सो दिस इज अ मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 13, what hyperbole has been used in the poem? Now hyperbole is a device of exaggeration, जब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के पोएट्स बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, बॉटमलेस सी, वॉइस ऑफ द रेन। टाइम अब शुरू हो गया है, तो आपको गैस करना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ड्स हैं वो हाइपरबोल है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बॉटमलेस सी। अब बॉटमलेस सी कह के पोएट ये कहना चाहते हैं कि सी बहुत वास्ट है,
उसका कोई बॉटम ही नहीं है. दिस इज एग्जैजरेशन, बिकॉज ऐसा नहीं होता. सी का एक बेस होता है, सी का एक बॉटम होता है. तो बॉटमलेस सी इज एग्जैजरेशन, दैट इज हाइपरबोल. क्वेश्चन नंबर 14. Which figure of speech has been used throughout the poem? Option A personification, option B repetition, option C symbolism, option D none of the above. टाइम शुरू हो गया है. तो पूरे पोएम में इनमें से कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है? इवन टाइटल में भी हमें वो डिवाइस का यूजेज पता चलता है और इसका आंसर है ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन. पूरी पोएम में रेन को पर्सोनिफाई किया गया है. इवन जो हमारा टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन. नाउ non-living things cannot speak, so how can rain have a voice? But we can make out that the poet has personified rain when rain is talking to him. Question number 15. What does the word descend mean? Option A not clear, option B come down, option C to wash, option D hidden. Time has started. Descend word का meaning क्या है? Actually this is very easy and I think all of you will get it right. Descend means option B to come down. बारिश कहती है I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe. We move ahead to question 16. Why does the rain descend to the earth? Option A to wash the draughts, particles and dust layers. Option B to provide life. Option C to beautify and purify the earth. Option D all of these. Time has started. तो जो बारिश है वो धरती पर नीचे क्यों आती है? इसका बेस्ट आंसर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. वो ड्रॉट्स, पार्टिकल्स और डस्ट लेयर्स को वॉश करने भी आती है, लाइफ प्रोवाइड करती है सीड्स को और अर्थ को ब्यूटिफाई और प्योरीफाई भी करती है. तो तीनों ही काम करती है. दैट्स वाई वी विल से आवर आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट डज रेकेड और अनरेकेड मीन? ऑप्शन ए एनरिच्ड और नॉट एनरिच्ड, ऑप्शन बी केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, ऑप्शन सी प्योरीफाइड और नॉट, ऑप्शन डी वॉश्ड और नॉट वॉश्ड. टाइम हैज स्टार्टेड. लास्ट लाइन में ये वर्ड्स यूज हुए हैं रेकेड और अनरेकेड. इनका मीनिंग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर. दैट मीन्स चाहे कोई उनके म्यूजिक को, उनके सॉन्ग को प्रेज करे, पसंद करे या ना करे, सॉन्ग को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन नंबर 18. Where does the song return to? Option A to its originator, option B to the poet, option C to earth, option D to ocean. Time has started. तो poet क्या कहते हैं कि जो गाना है वो originator से start होता है और finally वो कहाँ पर वापस जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन A. वो कहते हैं record और unrecord duly with love returns. तो returns means वहाँ ही जब वापस जाएगा ना जहाँ से वो शुरू हुआ है, to its originator. Question number 19. What is the meaning of who art thou? Options है option A who are you, option B what are you, option C how are you, option D whose art is this. Time has started. Who art thou ये फर्स्ट लाइन में यूज हुआ है. ये आर्केक वर्ड्स हैं, इन्हें मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. इसका मतलब क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए. Art means are and thou means you. So who art thou means who are you. Question number 20. What does the word eternal mean? Option A unending, option B mortal, option C flawless, option D wise. Time has started. पोएम में यूज हुआ है वर्ड eternal. इसका मीनिंग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए. Eternal means unending, something that will last forever. And the rain says that it is eternal. So students, with this we come to an end of this session of MCQs quiz from the poem The Voice of the Rain. If you like this video, please hit on the like button, and once again I'll remind you that please subscribe to English Academy for notifications regarding the next uploads, and also follow us on social media platforms. With this is Ruchika signing off. Until we meet next, take care and goodbye.